सब पार्टी के एक एक नेता आ जाएं और वो कहे मैं सोहेल हिंदुस्तानी चैलेंज करता हूँ, खुला चैलेंज, बैठ के 10 मिनट एक एक घंटा जहाँ मस्जिद की सीढ़ी पे खड़े होकर हो जाए, इन्होंने काम किया कौम के लिए, इन्होंने किया, कौन है मुसलमानों के ठेकेदार। मोदी जी डर जाएंगे, मोदी जी डरने वाले नहीं, अल्लाह से डरने वाली कौम को मोदी से और बीजेपी आरएसएस से डराते हैं, अपनी रोजी रोटी सेकते हैं। मुसलमान भरोसा क्यों नहीं कर पाता भाजपा पे? भाजपा पे क्या है कि मुसलमान कांग्रेस के चश्मे से, समाजवादी के चश्मे से, बसपा के टीएमसी के चश्मे से देख रहा है। वो अपने चश्मे से दिल खोल के देखे। 5 स्टार माल, बड़ी बड़ी होटलें, करोड़ों की प्रॉपर्टी कौड़ियों के दाम खरीद रखे, उसको बेच रखे, अपनी पर्सनल जागीर समझ रखी है। मरे मुर्दों का माल, बेवाओं का, यतीमों का माल खा के गुर्राते हैं और बीजेपी की कमी निकालते अपने गिरेबान में झाके। कांग्रेस की जितनी गुलामी करी है मुसलमानों ने और जितने पीछे रहे, एक साथ वोट दिया भाजपा, उससे ज़्यादा देगी। जब कलाम साहब जैसा राष्ट्रपति दे सकती है भाजपा बिना वोट के। हर काम में आपको परेशानी हो रही है कि वो मोदी जी कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, आपको अच्छाई नजर आती नहीं, बुराई आपको भाती है। नमस्ते, मैं शुभम और आप देख रहे हैं नेटिक न्यूज़। इस समय मैं देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद हूँ। देखिए, मैं अगर आपको चुनाव की बात करूँ या राजनीति की बात करूँ, हमारे देश में दो ही प्रमुख राजनीतिक पार्टी हैं जो लंबे समय से देश पर राज करती आ रही हैं। एक कांग्रेस है तो दूसरी तरफ भाजपा है। अब कांग्रेस हमेशा मुसलमान के हक की बात करती आ रही है, ऐसा कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि हमने मुसलमानों के हक और हुकूक दिलाए हैं। वहीं भाजपा कहती है सबका साथ सबका विकास। अभी हाल ही में हरियाणा में एक रैली हुई जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वक्फ बिल को लेकर तमाम बातें कहीं और मुसलमानों को लेकर भी तमाम बातें कही हैं। उसमें तो कुछ अंश मैं आपको बता देता हूँ। अभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अगर वक्फ बोर्ड में कुछ कमियां नहीं होती तो आज मुसलमान के नौजवान बच्चे पिंचर नहीं लगाते होते। वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा है कि कांग्रेस मुसलमानों के तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती तो कांग्रेस जो है अपना अध्यक्ष मुसलमान क्यों नहीं चुन लेते। इनसे बातचीत करते हैं तमाम मुद्दों पर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवाबुद्दीन है। नवाबुद्दीन भाई, मुझे आप एक बात बताइए, जिस तरीके से मोदी जी बयान दे रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, क्या देश के प्रधानमंत्री को ये बयान शोभा देता है कि मुसलमानों के बच्चे पिंचर लगाते हैं? देखिए, मैं एक आपकी छोटी घटना बता रहा हूँ आपको। मैं सन 2014 के अंदर एक, जब बहुत ज़्यादा मोदी आएगा तो ऐसा हो जाएगा, भाजपा आएगी तो मुसलमानों को देश से बाहर निकाल देगी, बहुत कुछ चलाया। तो एक गरीब मुस्लिम महिला के पास कुछ लोग मीडिया वाले पहुँचे, सन 2014 बता रहा हूँ आपको। उसने उनसे पूछा कि भैया, मोदी जी का कहना है कि वो आएंगे तो मोदी आ जाएगा, तो कांग्रेस कह रही है कि आपको बहुत नुकसान हो जाएगा, परेशानी हो जाएगी, आपको बाहर से घर से निकाल देंगे, आपको सब छिन जाएगा। तो बोली भैया, हमें मिला ही क्या है, हमें मिला ही क्या है। 65-70 साल जो राज किया कांग्रेस ने इस हिंदुस्तान पे, उसमें अगर वो ख्याल करते मुसलमानों का, अगर वक्फ बोर्ड ईमानदारी से हिंदुस्तान के अंदर 14 लाख प्रॉपर्टियाँ वक्फ बोर्ड की हैं, ठीक है, अगर हिंदुस्तान की गरीब आवाम के ऊपर उस पैसे को खर्च किया गया होता तो आज ये हालत मुस्लिम की नहीं होती। सच्चे कमेटी की रिपोर्ट आई थी, उस किस तरह से गरीब मुसलमान का, पसमानदा मुसलमान का भला हो सके। तो खाली पसमानदा मुसलमान की बात करेंगे मोदी जी अब? देखिए, पसमानदा मुसलमान हिंदुस्तान की मुसलमान की आबादी 90% है। वोट कितना मिलता है मोदी जी को? मोदी जी वोट की राजनीति करते होते तो मोदी जी कभी, आज देखिए ना, कभी अब रिकॉर्ड निकालिए, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे वो कोई सी भी योजना हो, उस योजना में मुसलमानों को अगर वहाँ पर मुसलमानों के साथ भेदभाव किया जाए, चाहे वो आयुष्मान कार्ड हो, 30% मुसलमान को भी आज सब योजनाओं में उनको हिस्सेदारी मिल रही है। बिना, और आप ये कह रहे हैं टोटली बात आवाज़ के हो रहा है, बिना किसी, मतलब मोदी जी का एक ही कहना है कि आखिरी पंक्ति में खड़ा हुआ जो व्यक्ति है, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, कोई भी है, जो आखिरी पंक्ति में खड़ा व्यक्ति है उस तक हमारा मदद जानी चाहिए। 2014 के बाद से 2025 का समय चल रहा है, लगभग 10 साल बीत चुके हैं। भाजपा ने कितने मुसलमानों को टिकट दिया, कितने सांसद बनाए आज तक, कितने विधायक बनाए आज तक? देखिए, भाजपा ने सन 2014 के अंदर टिकट दिए मुसलमानों को, छह सांसदों को टिकट दिया, सिर्फ 6 को दिया ना जी, 6 के हरा के भेज दिया ना आपने। मुसलमान इन 6 को जिता के भेजते ना जी। टिकट तो उन्होंने ईसाइयों को भी दिया है, सिखों को भी दिया है, और सिख जीत के आगे, ईसाई जीत के आगे ना भाई साहब। खाली मुसलमान ही को जीत के नहीं आ रहा जी। मुस्लिम क्षेत्र में जब टिकट देते हैं मुसलमान को, और उसको जिताता क्यों नहीं मुसलमान?
अरे भाई, हमने खुद कहा कि भैया मती महल में टिकट मिला है विधानसभा का, इसे जिता दो, नहीं तो आइंदा साल ही टिकट नहीं मिल पाएगा। हम कह के थक गए उन लोगों से, मात्र 11,000 वोट मिला हमारे को, भाजपा वाले को। भाजपा वाले को। लेकिन जब आप कह रहे हैं कि आप इतनी तारीफ गिना रहे हैं, इतनी उपलब्धि गिना रहे हैं मोदी सरकार की, तो मोदी सरकार मुसलमानों का वोट क्यों नहीं पा रही है? सबसे बड़ा कारण क्या, मुसलमान क्यों नहीं भरोसा कर पा रहे आज तक भाजपा पे? यही सवाल आप मुझसे नहीं पूछिए, ये सवाल, क्योंकि आज देख रहे हो आप मुर्शिदाबाद में क्या हुआ है। मुर्शिदाबाद में तो मुसलमान ही तो हैं सारे, वहाँ हिंदू 500 घर पैरान कर चुके, 3 हिंदू सनातनियों को मार दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई। और ये देखिए भाई, हमें ये मानना है, हम सच्चाई बता रहे हैं आपको, हिंदुस्तान में श्याम लाल जो मेरा सबसे अच्छा पड़ोसी हो सकता है, जो हिंदू मेरा पड़ोसी है वो मुझे हमेशा संरक्षण देता है। मेरा कोई हिंदू पड़ोसी मुझे मारने के लिए नहीं आता। लेकिन क्या मैं बताऊं, ये जो कुछ पार्टियां अपने आप को कहती हैं सब सेकुलरवादी पार्टियां हैं, इन पार्टियों ने ऐसा माहौल ख़राब कर दिया है, इतना गंद भर दिया है जहनों के अंदर कि आज मुसलमान बच्चे पत्थर लेकर बाहर आ गए हैं। मैंने सवाल किया है कि गाजियाबाद के जो मुसलमान हैं या तमाम जगह मुसलमान हैं, लोग कहते हैं कि भैया जो मुसलमान हैं भाजपा में, जो भाजपा का समर्थन करते हैं, वो सिर्फ अपने फायदे के लिए भाजपा के साथ है। वो लोग जो मुसलमान थे वो क्या कांग्रेस के, वो अपने फायदे, कांग्रेस के फायदे के लिए करते थे क्या? 47 के टाइम देश को तोड़ने वाले जिन्नावादी लोग, वो क्या कांग्रेस के लिए करते थे क्या? मुसलमान भरोसा क्यों नहीं कर पाता है भाजपा पे? भाजपा पे क्या है कि मुसलमान कांग्रेस के चश्मे से, समाजवादी के चश्मे से, बसपा के टीएमसी के चश्मे से देख रहा है। वो अपने चश्मे से दिल खोल के देखे, क्योंकि वो बुरा जब सोचता है, किसी के बारे में धारणा बन जाती है, तो वो बुरा ही सोच पाता है। तो वो अच्छा अगर सोचे, जितना मोदी जी ने किया है देश में, जो 400 साल बाद जो काम हुए आज़ादी के बाद नहीं, और भी अंग्रेज़ों पहले मुगलों के बाद, इतना कभी मुसलमानों के लिए काम हुआ नहीं। देश को दंगा मुक्त, आतंकवाद मुक्त, गंदगी मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, परिवारवादी, उर्दू मुक्त की भी बात होती है। जाहिलत की, फिर आप बीच में बोले ना, सुनने के बाद माइक तो मादा नहीं है सुनने का आपका। आपके एरिया में गंदगी होती थी, आपकी पहचान थी मियाँ भाइयों की, कि जैसे गंदगी चालू होती है वहाँ से मुसलमान का एरिया चालू होता है। वो आपको मिटा दिया, आपको परेशानी है आपकी गंदगी। आपके अंदर चोरी डकैती, जो परिवारवादी राजनीति के जो ठेकेदार है, समाज के दो रहनुमा हैं, जो आज मुसलमानों की हालत SC ST से, पिछड़ों से पिछड़ी, SC ST से छोटी है, क्या बीजेपी के राज में थी क्या? ये जो 70 साल राज किया, जो उससे पहले जो राज था, जो उनके सिस्टम, जो सरमायादार हैं, ठेकेदार हैं, जो कौम के अपने आप को रहनुमा समझते हैं, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी उन्होंने कब्जा किया, 5 स्टार माल, बड़ी बड़ी होटलें, करोड़ों की प्रॉपर्टी कौड़ियों के दाम खरीद रखे हैं, उसको बेच रखे हैं, अपनी पर्सनल जागीर समझ रखी है। मरे मुर्दों का माल, बेवाओं का, यतीमों का माल खा के गुर्राते हैं, और बीजेपी की कमी निकालते अपने गिरेबान में जाके। अपने गिरेबान में आज अच्छा कानून आया, कुछ कानून में कमी होती है, उसको आप इंतजार करिए। जब अब सफाई हो रही है, अब मेवात एरिया के अंदर रोड बन गए, तो आपको परेशानी हो रही है। जब जाना पसंद नहीं करते थे लोग, कश्मीर की धारा 370, कश्मीर के लोग मुख्य धारा में आ गए, आपको परेशानी हो रही है। हर काम में आपको परेशानी हो रही है, क्यों? मोदी जी कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, आपको अच्छाई नज़र आती नहीं, बुराई आपको भाती है। आप बुरे लोगों के और बुरे चंगुले फंसे, उससे निकलो। जब गुलामी के अंदर आप 70 साल से थे, तो कहाँ थे आप क्यों बकवास करते हो? बहस करें। सत्ता के भूखे भेड़िए दलाल, जो कौम के, मैं कहता हूँ सब पार्टी के एक एक नेता आ जाएं और वो कहे मैं सोहेल हिंदुस्तानी चैलेंज करता हूँ, खुला चैलेंज, बैठ के 10-10 मिनट, 1-1 घंटा जहाँ मस्जिद की सीढ़ी पे खड़े होकर हो जाए। इन्होंने काम किया है कौम के लिए, इन्होंने किया है। कौन है? मुसलमानों के ठेकेदार। मोदी जी खिलाफ है, तो इनको ये नज़र नहीं आ रहा है, मुसलमानों की आड़ में लेके, मुसलमानों को भड़का के, वो सोचते देश के अंदर माहौल बन जाएगा और मोदी जी डर जाएंगे। मोदी जी डरने वाले नहीं, अल्लाह से डरने वाली कौम को मोदी से और बीजेपी RSS से डराते हैं, अपनी रोजी रोटी सेकते हैं। कोई भी 1 इंच ज़मीन वक्फ की, कोई किसी की भी नहीं ले, गरीब से गरीब आदमी। हिंदुस्तान का कानून है, सुप्रीम कोर्ट है, सिस्टम है, कोई किसी की नहीं ले सकता। हरियाणा में मोदी जी संबोधित कर रहे थे एक रैली को, जिसमें कहा कि कांग्रेस जो है अपना जो अध्यक्ष मुसलमान क्यों नहीं चुनती है। तो क्या भाजपा अब आने वाले चुनाव, जो राष्ट्राध्यक्ष की तैयारी चल रही है, तो क्या भाजपा के मुसलमान नेता चुनेंगे अपना राष्ट्राध्यक्ष? हाँ, चुन सकती है भाजपा। अगर जितना कांग्रेस की जितनी गुलामी करी है मुसलमानों ने, और जितने पीछे रहे, एक साथ वोट दिया, भाजपा उससे ज़्यादा देगी। जब कलाम साहब जैसा राष्ट्रपति दे सकती है भाजपा, बिना वोट के, विरोध करने के बावजूद। गुजरात में एक दंगा हुआ था 47 के बाद, हज़ारों दंगे हुए, जिसमें कांग्रेस ने मारा काटा मुस्लिम को और पार्टियों ने। खाली एक दंगे पे कि मोदी जी ने दंगा कराया गुजरात में, एक ही बात, बगैर लक्ष्मण ने 1 लाख रुपये। अरे तुम भ्रष्टाचारियों की संतान, और तुम्हें करप्शन के तुम ठेकेदार, सरमायादार, और दंगों के तुम मास्टरमाइंड कांग्रेसी, ये जैसे ममता जी वो मार रही है, वो हमसे पूछते हैं सवाल। पहले वो अपने गिरेबान में जाके और ये पूछे, भाजपा टिकट क्यों नहीं देती? की कमी क्यों कर रहे हो आप? कांग्रेस टिकट क्यों नहीं देती? टिकट देती तो क्या हालत थी?
कांग्रेस ने इतने टिकट दिए, दूसरी पार्टियों ने टिकट दिए। टिकट देना ही कोई तरक्की का पैमाना नहीं है, ईमानदारी का पैमाना नहीं है, क्योंकि भाजपा से लोग जुड़ते ही नहीं, और जुड़ते हैं तो उसकी कौम के लोग दलाल गद्दार एकदम खड़े होकर उस पर हमला करने लग जाते हैं, उसको ऐसा दबोच देते हैं, इतना कमज़ोर कर देते हैं, अफवाहें फैला देते हैं कि वो बेचारा जीत ही नहीं पाता। तो भाजपा टिकट इसलिए नहीं आप देती। ये कह रहे हैं कि भाजपा इसलिए टिकट नहीं देती है, हारने के मतलब उससे मुसलमान जुड़े हुए नहीं है, इसलिए टिकट नहीं देते। जुड़ते हैं, हर बात पे विरोध करना, हर बात पे घर से निकल जाना, ये गलत है। सोचना चाहिए, समझना चाहिए, राष्ट्रीय देश क्या बैठेगा, ये क्या इसमें कोई बात हो रही है कि आप ये सर तो तुम्हारा मतलब ये मकसद है, इसलिए हल्ला करो, इसलिए आंदोलन करो, बैठो पार्टी से जुड़ो, वोट करो। आ रहे हैं बिहार के चुनाव में बीजेपी को अच्छे कैंडिडेट देख के, बंगाल में आ रहे हैं, ममता को सफाया करो, तो फिर बाकी इधर कुछ तुम कर नहीं रहे। और मांगने की बात करें, तुम कौन होते हो तुम मांगने वाले, लूटने वाले? अब ये ज़माना नहीं है लूट का, ये जिन्नावादी सोच का, ये राष्ट्रवादी सोच का दौर है। देश के साथ आप जुड़ोगे, अच्छा करोगे तो आगे बढ़ोगे। अगर आप गलत लाइन पे जाओगे, किसी के बहकाए हुए आओगे तो गलत नुकसान पाओगे। तो इसलिए समझदारी से काम, जज्बात से काम नहीं लेना चाहिए। मैं साफ साफ कहता हूँ, गुजारिश करता हूँ, किसी के बहकावे में ना आए, आंदोलन ना करें। जब सुप्रीम कोर्ट में केस है, माननीय सुप्रीम कोर्ट की बात सुने। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।